वह चिड़िया जो। बहुत प्यारी सी कविता कवि लिखी हैं केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा। एक ऐसी कविता जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी इत्यादि सभी जीवों की जो विशेष बातें हैं, उनकी जो पहचान है, उनकी जो आज़ादी है, उनकी जो स्वतंत्र जीवन जीने की कामना है, उसका वर्णन किया है। कवि केदारनाथ जी ने ऐसा लिखा है मानो वो स्वयं पक्षी हैं, वो खुद पक्षी हैं और एक पक्षी के भाव को बता रहे हैं। तो देखते हैं आज की कविता। इतना प्यारा भाव कि मानो पक्षी से बात करके उसके साथ हम बातें कर सकें, यही सबसे सुंदर हो। इस कविता में नीले पंखों वाली, नीले रंग कलर, नीले पंखों वाली एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है, जो है तो बहुत छोटी सी, बहुत हल्की सी, लेकिन वो बहुत चंचल है, वो स्वतंत्र है, भाव कर सकती है, काम कर सकती है, और सबसे बड़ी बात वह ज़रूरी चीज़ों को, आवश्यकताएं चीज़ों को कैसे देखना है, कितना करना है, कैसे खुश रहना है। पक्षियों के कोई पैसे तो जमा होते नहीं कि बहुत पैसे जमा हैं तो वो खुशी हैं। पक्षी तो ऐसे ही खुले होते हैं, एकदम स्वतंत्र होकर खुली जगह में, पेड़ों में, कहीं लोगों की छतों पे दूर दूर तक दिखाई देते हैं। ऐसे हालत में पक्षियों के गुणों को स्वयं देखकर कहा जा रहा है कि मैं नीले पंखों वाली, मैं एक छोटी सी हूँ, बहुत चंचल हूँ, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ, संतोषी हूँ मैं, मुझे बहुत संतोष आता है। संतोष के लिए मैं डरती नहीं, मन में रखती हूँ। दूध के लिए जो साधन चाहिए, जूरी, दाने और भी चीज़ें मुझे जहाँ चाहिए मैं ढूंढती हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्रेम है, मुझे अन्न से ऐसी चीज़ें पसंदीदा लगती हैं मानो वो मुझे कुछ स्पेशल, बहुत ख़ास बातें दे रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पक्षी हैं, वो पक्षी के जो छोटी पक्षी नीले पंखों वाली जो है, वो बहुत विशेष बातें कह रही है। अपने लिए तो खुशी है ही, खुश होकर रहती है, सबसे बातें करती है, लेकिन यहाँ एक शब्द दिया है बूढ़े वन वाला। कैसे बूढ़े? जो उम्र हो जाए। कौन है ये उम्र वाले? ये वही हैं पेड़ पौधे पशु पक्षी के साधन, जिन्हें किसी न किसी रूप में उन्हें खुशी चाहिए, उन्हें आसान चाहिए, साधन चाहिए, और उनके जीवन में नदी की जो तेज बहार होती है, नदी कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन जीवन में तो प्यास की ज़रूरत है। और नीले पंखों वाली यह भी करती है कि मैं ये सब कुछ कर लूँगी, मैं करती हूँ और करूँगी। प्रस्तुत कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी सुंदर प्यारी सी और बहुत ही चंचल, ऐसी प्यारी ऐसी सुंदर चिड़िया, वह अपने जीवन के बारे में विस्तार से बड़ी बड़ी बातें कहती है। बच्चे मने पेड़ पौधे पशु पक्षी के छोटे जीव, मैं उनकी मदद करूँगा, मैं उनकी ढाल के लिए, अच्छाई के लिए काम करूँगा। मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगी। मेरे पास बहुत सपने हैं, बहुत आहार है, और मैं सब कुछ करूंगी। ऐसी प्रेमी बात कहने वाली चिड़िया, ये नीले पंखों वाली कविता का नाम ही दिया है कि वह चिड़िया जो, मतलब कोई दूसरे लोग नहीं, पशु पक्षी, ये चिड़िया जैसे लोग ही अपनी
पहचान करवाते हैं, स्वस्थ रहते हैं और लोगों को जीवन देते भी हैं, लेते भी हैं, जी रहे हैं। केदारनाथ जी की ये कविता का ये साधारण रूप में अर्थ दिया गया है। अगली कक्षा में इसको विस्तार से वह चिड़िया जो कविता में क्या-क्या प्रश्न हैं, क्या सवाल हैं, कैसे सवाल वो पक्षी दिखाएगी, प्रश्न आएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। आज सिर्फ वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल जी की प्यारी सी कविता को सिर्फ समझते हैं, और जब आप मुक्त हो, आपके पास समय हो, तो थोड़ा समय अपने घर से बाहर खुले आंगन में पक्षियों को देखें। उन पक्षियों को अनाज दाने तो दे सकते हैं, दीजिए, उन्हें स्वतंत्र होकर रहने भी दीजिए। वह चिड़िया जो तभी तो जीवित है जब उसे सब स्वतंत्र करेंगे। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। ये केदारनाथ अग्रवाल जी ने बड़े भाव के साथ इस कविता का शीर्षक लिखा, वह चिड़िया जो, यानी कि वो अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी। अगली कक्षा में प्रश्नोत्तर ज़रूर देखेंगे, इसका कैसे करेंगे, कितना करेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे हमसे बहुत दूर रहने लगे हैं। अब इस वर्ष में 2022 इस समय देखें तो दूर तक अब फिर से पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देखना है। कवि केदारनाथ जी की ये बातें, ये जो कविता का भाव है, बहुत ही प्यारा है। अगली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक आइए मुस्कुराते खिलखिलाते पहाड़ों पर, चेहरों पर, खुली जगह में, बंद जगह में, जहाँ जगह हो, जितना पशु पक्षियों को हम पाल सकते हैं उस पर ध्यान दें। तभी वह चिड़िया जो इतनी प्यारी सी लगेगी, वह चिड़िया जो। धन्यवाद।